अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि 1 मई से अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो जाएगी। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान से स्वदेश लौट जाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि 11 सितंबर का हमला इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता कि अमेरिकी बलों को 20 साल बाद भी अफगानिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहिए और वक्त आ गया है कि अमेरिकी सैनिक देश की सबसे लंबी जंग से वापस आए। राष्ट्रपति बाइडेन ने देश को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन हम बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान को पता होना चाहिए कि अगर वे हम पर हमला करते हैं, हम वापसी को रोक सकते हैं। हम भी साधनों के साथ अपने और अपने साथियों की रक्षा करेंगे। साथ ही हम अफगानिस्तान की मदद के लिए क्षेत्र के अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत, तुर्की से समर्थन करने के लिए कहेंगे। अफगानिस्तान के स्थिर भविष्य में इन सभी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, ये कभी भी कई पीढ़ियों तक चलने वाला मिशन नहीं था। हम पर हमला किया गया था। हम स्पष्ट लक्ष्यों के साथ युद्ध में गए। हमने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी बलों ने 2011 में मार गिरा दिया और संगठन को अफगानिस्तान में डिसग्रेड कर दिया गया। A rugged mountainous region on the border with Pakistan. What I saw on that trip reinforced my conviction that only the Afghans have the right and responsibility to lead their country, and that more and endless American military force could not create or sustain a durable Afghan government. I believed that our presence in Afghanistan should be focused on the reason we went in the first place, to ensure Afghanistan would not be used as a base from which to attack our homeland again. We did that. We accomplished that objective. I said, among with others, we'd follow Osama bin Laden to the gates of hell if need be. That's exactly what we did. And we got him. It took us close to 10 years to put President Obama's commitment into form, and that's exactly what happened. Osama bin Laden was gone. That was 10 years ago. Think about that. We delivered justice to bin Laden a decade ago, and we've stayed in Afghanistan for a decade since. Since then, our reasons for remaining in Afghanistan have become increasingly unclear, even as the terrorist threat that we went to fight evolved. औपचारिक घोषणा से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2500 अमेरिकी सैनिक हैं। बाइडेन कई हफ्तों से डेडलाइन बढ़ाने के संकेत दे रहे थे कि वो उस समय सीमा को बढ़ा सकते हैं जो ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ बातचीत करके तय की थी। जो बाइडेन के इस फैसले से पूरी दुनिया थोड़ा चौंकी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति बनने के बाद ही जो बाइडेन लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे कि अफगानिस्तान से सैनिक की वापसी तय तारीख 1 मई को होना मुश्किल है, और इन सब के बीच अब एकदम अचानक से सैनिकों की वापसी का फैसला उसी तय तारीख पर देना अफगानिस्तान समेत पूरे देश की मौजूदा परिस्थिति पर असर डालेगा। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की तारीख 1 मई तय कर चुके थे। जो बाइडेन भी लगातार अपनी चुनावी सभाओं में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर प्रतिबद्ध थे, लेकिन वो ट्रंप जैसे कोई त्वरित फैसला लेने से बचना चाह रहे थे। लेकिन अमेरिका के लोगों को और वहां के शीर्ष अधिकारियों का शायद दबाव होगा कि जो बाइडेन तय तारीख पर ही सैनिकों की वापसी के लिए तैयार हो गई हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।